जय जिनेंद्र। मित्रों, आज हम देखेंगे हमारे भारत देश में स्थित 30 सर्वश्रेष्ठ जैन मंदिर। इन अद्भुत और पावन जैन मंदिरों के प्रत्येक जैन श्रावक श्राविकाओं को अपने जीवन में एक बार तो दर्शन अवश्य करने ही चाहिए। मित्रों, वीडियो पूरा अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो में भारत के सभी प्रसिद्ध श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथ, स्थानकवासी जैन तीर्थों के बारे में जानकारी के साथ साथ हमारे महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं, जिससे आपकी यात्रा पुण्यवर्धक, सुखद, सरल एवं मंगलमय हो। मित्रों, सर्वश्रेष्ठ जैन तीर्थों की सूची को हम नंबर 30 से प्रारंभ करेंगे। इस हेतु वीडियो पूरा अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि नंबर 1 पर विद्यमान जैन तीर्थ के दर्शन कर आप धन्य हो जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर हम भारत के प्रसिद्ध जैन तीर्थों को संक्षिप्त में देखेंगे, जिससे वीडियो की समयावधि अधिक नहीं हो और आपको कम समय में यात्रा से संबंधित सारी जानकारी मिल जाए। यदि आपको इनमें से किसी तीर्थ के बारे में विस्तार से जानना हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उस तीर्थ का संपूर्ण वीडियो बना देंगे। चलिए अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। नंबर 30, श्री तारंगा जैन तीर्थ। श्री तारंगा जी जैन तीर्थ पहाड़ी पर बसा हुआ सुंदर तीर्थ है। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। देवाधिदेव श्री अजितनाथ भगवान यहाँ पर मूल नायक है। तारंगा जी तीर्थ पर श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों ही पंथों के विशालतम जिन मंदिर विद्यमान है, साथ ही दोनों ओर पहाड़ियों पर भी श्वेतांबर दिगंबर प्रतिमा जी विराजमान है। बड़ी बड़ी चट्टानों के मध्य होकर पहाड़ पर स्थित भगवान के दर्शन करने का रास्ता जाता है, जो आपके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि आप तारंगा हिल जैन तीर्थ पर कैसे पहुंच सकते हैं। अहमदाबाद से तारंगा हिल की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। मेहसाणा से 80 किलोमीटर है। साथ ही गुजरात एसटी की कुछ सरकारी बसें भी तारंगा हिल जैन तीर्थ पर समयानुसार आती है। यहाँ पर श्री जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के बाद वापस जाते समय रास्ते में 2 किलोमीटर की दूरी पर तीर्थंकर वन और तारंगा तपोवन भी दर्शनीय स्थल है। मित्रों, तारंगा जी तीर्थ का इतिहास बहुत बड़ा है। यदि आप कमेंट्स करेंगे तो हम एक विस्तृत रूप में तारंगा जी का वीडियो बना देंगे। नंबर 29, खजुराहो जैन मंदिर। लगभग 1000 वर्ष प्राचीन चंदेल युग में यहाँ पर जैनों की जनसंख्या बहुत अधिक थी। इसी कारण से यहाँ पर उस समय सैकड़ों जैन मंदिर और जैन प्रतिमाएं थीं। समय के साथ साथ जैन मंदिर कम होते गए, किंतु आज भी यहाँ पर सैकड़ों जैन प्रतिमाएं विराजमान है। खजुराहो मंदिर पर बनाई गई हजारों वर्ष प्राचीन आकृतियां आज भी सबसे अनोखी और आकर्षक दिखाई देती है। इसी कारण से यूनेस्को द्वारा विश्व की धरोहर स्थल के रूप में खजुराहो को सूचीबद्ध किया गया है। खजुराहो के निकटतम शहरों में छतरपुर, पन्ना, हरपालपुर और झांसी है, जो 100 किलोमीटर के अंदर आते हैं। यहाँ पर जैन यात्रियों के लिए धर्मशाला एवं भोजनशाला की व्यवस्था है। नंबर 28, श्री मांडवगढ़ जैन तीर्थ। मध्य प्रदेश के मालवा का स्वर्ग कहे जाने वाले मांडवगढ़ जैन तीर्थ पर देवाधिदेव श्री सुपार्श्वनाथ दादा विराजमान है। यहाँ पर वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छाई रहती है। मांडवगढ़ को मांडू भी कहा जाता है। मांडू जैन तीर्थ में भगवान के दर्शनों के बाद आप यहाँ के प्राचीन महल और स्मारकों को भी देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर के अंदर बसे हुए मोहनखेड़ा, अमिजरा, धार, भक्तामर जैसे प्राचीन जैन तीर्थों के दर्शन भी कर सकते हैं। मित्रों, मांडवगढ़ जैन तीर्थ पर हमने विस्तृत जानकारी सहित वीडियो बनाया है। यदि आप मांडवगढ़ जैन तीर्थ जाने का सोच रहे हैं तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा आनंददायक रहेगी। नंबर 27, श्री पदमपुरा जैन तीर्थ। राजस्थान के जयपुर जिले के शिवदासपुरा कस्बे में स्थित बाड़ा पदमपुरा गांव में पद्म प्रभु भगवान की चमत्कारी प्रतिमा जी विराजमान है। सन 1944 में मूला जाट नामक एक बालक द्वारा घर की नींव खोदते समय यह प्रतिमा जी भूमि से प्रकट हुई थी। प्रतिमा जी के प्रकट होते ही पूरे गांव में चमत्कार हो गया। पहले जहां पूरा गांव पानी और बीमारियों से ग्रसित था, वो सारी समस्याएं समाप्त हो गई। पशुओं की अकाल मृत्यु बंद हो गई। कई वर्षों के बाद ग्रामीणों को भरपूर फसल हुई थी। यहाँ आने वाले समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर रक्षक देव क्षेत्रपाल जी भी विराजमान हैं। यहाँ पर ऊपरी बाधाओं जैसे भूत प्रेत से पीड़ित लोग आते हैं और उन्हें बुरी आत्माओं से छुटकारा मिलता है। यहाँ पर जैन यात्रियों के लिए विशालतम धर्मशाला और भोजनशाला है। प्रत्येक रविवार को यहाँ पर बड़ी संख्या में जैन तथा नॉन जैन यात्री आते हैं। साथ ही मंदिर के पास गांव में चरण छतरी भी बनी हुई है, जहां से यह प्रतिमा जी भूमि से निकली थी। पदमपुरा जैन तीर्थ जयपुर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 25, श्री अयोध्या जैन तीर्थ। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगरी हिंदुओं के साथ साथ जैनों के लिए भी पवित्र स्थान है। जिस प्रकार से अयोध्या राम जन्मभूमि है, उसी प्रकार से हमारे 5 तीर्थंकरों ने भी अयोध्या में जन्म लिया है। यहाँ जन्म लेने वाले तीर्थंकरों में श्री आदिनाथ जी, श्री अजितनाथ जी, श्री अभिनंदन नाथ जी,
श्री सुमतिनाथ जी, श्री अनंतनाथ जी हैं। अयोध्या में 5 तीर्थंकरों के 19 कल्याणक हुए हैं। मित्रों, अयोध्या में श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों के प्राचीन जैन मंदिर विद्यमान है और दोनों की धर्मशालाएं एवं भोजनशालाएं भी हैं। यदि आप कमेंट्स में कहेंगे तो हम एक संपूर्ण वीडियो अयोध्या के जैन इतिहास पर बना देंगे। नंबर 24, एलोरा की जैन गुफा। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में जैन तीर्थंकरों की भव्य प्रतिमाएं विराजमान है। औरंगाबाद से मात्र 30 किलोमीटर दूर एलोरा की चट्टानों को काटकर बनाई गई प्राचीन गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन संप्रदायों से संबंधित अनेकों चिन्ह है। एलोरा के उत्तरी छोर पर 5 जैन गुफाएं हैं। इन गुफाओं में 30 नंबर की गुफा से लेकर 34 नंबर तक की गुफा में जैन तीर्थंकर भगवान और जैन शासन रक्षक देव देवियों की प्रतिमाएं है। इन गुफाओं की खुदाई 9वीं और 10वीं शताब्दी के आरंभ में की गई थी। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व की धरोहरों में सम्मिलित किया है। एलोरा में पहाड़ पर स्थित जैन मंदिर तक जाने के लिए लगभग 350 सीढ़ियां चढ़नी होती है। यहाँ पर जैन यात्रियों के लिए पहाड़ पर स्थित जैन मंदिर में धर्मशाला एवं भोजनशाला की व्यवस्था है। नंबर 23, श्री राजगीर जैन तीर्थ। देवाधिदेव श्री मुनि सुव्रत स्वामी का जन्म राजगृही नगरी में हुआ था। राजगृही को अब राजगीर कहा जाता है। राजगीर में जैनों के 5 महत्वपूर्ण पर्वत है। इन पर्वतों के नाम है विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभारगिरी। इन पर्वतों पर श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों ही पंथों के जैन मंदिरों की बड़ी संख्या है। राजगीर में श्वेतांबर दिगंबर दोनों ही धर्मशाला एवं भोजनशाला है। मित्रों, यदि आप कहेंगे तो हम राजगृही पर एक विस्तृत रूप में वीडियो बना देंगे। नंबर 22, श्री वरंगा जैन तीर्थ। कर्नाटक के उडुपी जिले के वरंगा गांव में स्थित है पानी के मध्य बना हुआ सबसे अनोखा और सुंदर जैन मंदिर। उडुपी से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वरंगा के इस जैन मंदिर को केरे बसदी भी कहा जाता है। चारों ओर हरे भरे पेड़ और हरियाली यहाँ मन को मोह लेती है। सुंदर झील में पानी के मध्य बने हुए इस जैन मंदिर में नाव में बैठकर जाया जाता है। इस सुंदर जिन मंदिर में देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान एवं शांतिनाथ भगवान विराजमान है। मित्रों, जब भी आप कर्नाटक के जैन मंदिरों की यात्रा पर निकलते हैं तो बीच में ऐसे ही सुंदर जैन मंदिरों के आपको दर्शन होते रहेंगे। मित्रों, वारंगा जैन तीर्थ पर जैन यात्रियों के लिए सामान्य सुविधा युक्त बेसिक धर्मशाला तो है, किंतु अभी भोजनशाला की व्यवस्था नहीं है। आशा करते हैं कि भविष्य में यहाँ भोजनशाला की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर जैन मंदिर है तो यात्रियों के लिए सुविधाएं भी होनी चाहिए, जिससे जैन यात्री यहाँ रुककर शांत वातावरण में श्री जिनेंद्र भगवान का स्मरण कर सके। नंबर 21, श्री हस्तिनापुर जैन तीर्थ। राजधानी दिल्ली से 110 किलोमीटर और मेरठ से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कल्याणक भूमि हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जैन तीर्थ पर ही देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान का अक्षय तृतीया के दिन इक्षुरस अर्थात गन्ने के रस से पारणा हुआ था। हस्तिनापुर तीर्थ का जैन धर्म से लेकर हिंदू धर्म के रामायण काल से भी संबंध है। यहाँ पर श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों ही मंदिर विशालतम रूप में बने हुए हैं। साथ ही दोनों ही जगह भोजनशाला एवं धर्मशाला की भी व्यवस्था है। मित्रों, यदि आप हस्तिनापुर जैन तीर्थ के बारे में संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में हस्तिनापुर अवश्य लिखिए। नंबर 20, श्री महुड़ी जैन तीर्थ। महुड़ी जैन तीर्थ गांधीनगर जिले की मानसा तालुका में स्थित है। महुड़ी तीर्थ का प्राचीन नाम मधुपुरी है। देवाधिदेव श्री पद्मप्रभ स्वामी महुड़ी तीर्थ के मूल नायक भगवान है एवं 52 वीरों में सम्मिलित श्री घंटाकर्ण महावीर स्वामी शासन रक्षक देवता यहाँ पर साक्षात विराजमान है। यहाँ पर श्री घंटाकर्ण महावीर स्वामी को सुखड़ी का भोग लगाया जाता है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ आकर घंटाकर्ण महावीर स्वामी को सुखड़ी का प्रसाद भोग लगाते हैं। घी, गुड़ और आटे से बनी सुखड़ी श्री घंटाकर्ण महावीर को प्रिय है। यहाँ की मान्यता है कि तीर्थ परिसर से बाहर सुखड़ी का प्रसाद नहीं ले जा सकते हैं। महान विद्वान परम पूज्य योगनिष्ठ आचार्य श्री बुद्धिसागर सूरीश्वर जी महाराज साहब जी ने महुड़ी तीर्थ में श्री घंटाकर्ण महावीर देव की प्राण प्रतिष्ठा की थी। मित्रों, महुड़ी जैन तीर्थ में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में जैन तथा अजैन यात्री तीर्थ पर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर जैन यात्रियों हेतु धर्मशाला एवं भोजनशाला की सुंदर व्यवस्था है। मित्रों, चलिए अब देख लेते हैं महुड़ी जैन तीर्थ पर आप कैसे पहुंच सकते हैं।
अहमदाबाद से 68 किलोमीटर, गांधीनगर से 40 किलोमीटर, विजापुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है विश्व प्रसिद्ध महुड़ी जैन तीर्थ। मित्रों, आप हमारा परिवार हो, इसलिए आपको हम एक सुझाव देना चाहेंगे कि यदि आप महुड़ी जैन तीर्थ पर दर्शन करने आए तो इन 2 जैन तीर्थों के दर्शन भी जरूर करना। पहला जैन तीर्थ है महुड़ी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शासन रक्षक देव श्री मणिभद्र वीर का विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ आगलोड। आगलोड जैन तीर्थ में धर्मशाला एवं भोजनशाला की सुंदर व्यवस्था है। इसी प्रकार से दूसरा जैन तीर्थ महुड़ी से मात्र 10 किलोमीटर दूर विजापुर जैन तीर्थ, यहाँ पर देवाधिदेव श्री स्फुरलिंग पार्श्वनाथ भगवान का सुंदर तीर्थ है। नंबर 19 श्री महावीर जी जैन तीर्थ। राजस्थान के करौली जिले में स्थित श्री महावीर जी जैन तीर्थ विद्यमान है। पहले इस गांव को चांदनपुर के नाम से जाना जाता था, किंतु अब श्री महावीर जी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक गाय प्रतिदिन एक मिट्टी के टीले पर आकर खड़ी हो जाती थी और उसका सारा दूध अपने आप ही उस टीले पर झर जाता था। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो उन्होंने वहां खोदना प्रारंभ किया। खोदने पर श्री महावीर स्वामी जी की दिव्य प्रतिमा जी भूमि से प्रकट हुई। प्रतिमा जी के चमत्कार से गांव के लोगों के रोग और कष्ट दूर होने लगे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों यात्री दर्शन करने आते हैं। स्थानीय लोग जैसे मीणा गुर्जर आदि भी भगवान महावीर को मानते हैं और श्रद्धा पूर्वक महावीर स्वामी को टीले वाले बाबा कहते हैं। महावीर जी में कांच के मंदिर, कमलाबाई आश्रम, कृष्णाबाई आश्रम, शांतिवीर नगर आदि दर्शनीय स्थल है। श्री महावीर जी में यात्रियों के लिए अनेकों धर्मशालाएं हैं। भोजनशाला एवं अल्पाहार गृह भी है। मंदिर के पीछे बने हुए सुरुचि अल्पाहार गृह में सवेरे चाय, दूध, जलेबी, पोहा इत्यादि मिलते हैं। मित्रों, हम वीडियो में तीर्थ यात्रा से संबंधित सभी जानकारी देने का प्रयास करते हैं, जिससे आपकी तीर्थ यात्रा सुखद एवं मंगलमय हो। श्री महावीर जी का निकटतम रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर दूर पटौंदा में श्री महावीर जी है, जहां से महावीर जी मंदिर जाने के लिए तीर्थ की निःशुल्क बसें और सशुल्क सवारी टैक्सी चलती है। नंबर 18 श्री खंभात जैन तीर्थ। मित्रों, गुजरात के आणंद जिले में स्थित खंभात नगर में 70 से अधिक जैन मंदिर थे। खंभात का प्राचीन नाम त्रंबवती नगर था। खंभात का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन है। कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य जी के समय में यहाँ पर धनवान जैन सेठ रहते थे, जिन्होंने खंभात में अनेकों जैन मंदिर बनवाए थे। जैन शिलालेखों के अनुसार खंभात में विराजमान देवाधिदेव श्री स्तंभन पार्श्वनाथ दादा, देवाधिदेव श्री आदिनाथ दादा एवं देवाधिदेव श्री नेमिनाथ दादा का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन है। प्राचीन काल में इस स्थान पर अनेकों चमत्कार भी हुए हैं। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान श्री स्तंभन पार्श्वनाथ जी की यह प्रतिमा जी औपचारिक रूप से विक्रम संवत 1111 में स्थापित की गई थी और उसके बाद इसे पुनः 1165 में स्थापित किया गया था एवं अंत में जैन संघ ने इसे 1630 में पुनः स्थापित किया। प्रभु की प्रतिमा जी का अंतिम जीर्णोद्धार विक्रम संवत 1984 में परम पूज्य आचार्य श्री नेमिसूरीश्वर जी महाराजा के तत्वावधान में पूरा हुआ था। प्रभु की प्रतिमा जी के पक्षाल किए हुए जल से श्री अभयदेव सूरीश्वर जी का शरीर रोगों से मुक्त हो गया था। मित्रों, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यहाँ वार्षिक समारोह मनाया जाता है। वर्तमान में देवाधिदेव श्री स्तंभन पार्श्वनाथ दादा का अद्भुत प्रभाव रोग एवं पीड़ा को दूर करता है। मित्रों, यहाँ विराजमान आदिनाथ दादा की प्रतिमा जी अत्यंत ही प्राचीन है। ध्यान पूर्वक देखने से आपको आदिनाथ दादा की प्रतिमा जी श्वास लेती हुई दिखाई देगी। मित्रों, कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर के नीचे तलघर में एक गुप्त सुरंग थी जो खंभात से पालीताना तक जाती थी। साथ ही यहाँ विराजमान 2 नासिका वाली अर्थात 2 नाक वाली देवाधिदेव श्री नेमिनाथ दादा की अद्भुत प्रतिमा जी है। ये विश्व की एकमात्र प्रतिमा जी है जिनके 2 नाक है। मित्रों, खंभात रेलवे स्टेशन जैन मंदिर से लगभग 2 मील की दूरी पर है। खंभात से अहमदाबाद लगभग 100 किलोमीटर, वडोदरा 80 किलोमीटर, आणंद 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर से कुछ दूरी पर दंतारवाड़ा में जैन धर्मशाला है। मित्रों, हमारा आपको सुझाव रहेगा कि यदि आप खंभात जैन मंदिरों के दर्शन करने आ रहे हैं तो मणिलक्ष्मी जैन तीर्थ के दर्शन अवश्य करें, जो कि खंभात से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भोजनशाला एवं धर्मशाला की सुंदर व्यवस्था है। यदि आप मणिलक्ष्मी जैन तीर्थ पर रात्रि विश्राम करते हैं तो रात में तीर्थ पर होने वाली देवाधिदेव तीर्थंकर प्रभु की भक्ति एवं तीर्थ परिसर में मनोहारी लाइटिंग का आनंद ले सकते हैं। नंबर 17 श्री कुंडलपुर जैन तीर्थ। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित कुंडलपुर जैन तीर्थ पहाड़ियों के मध्य प्राकृतिक सुंदरता में विद्यमान है। यहाँ पहाड़ पर प्राचीन मंदिर बने हुए हैं जिनकी सीढ़ियों से चढ़कर यात्रा की जाती है। पहाड़ पर देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान विराजमान है, जिन्हें बड़े बाबा भी कहते हैं।
लगभग 70 से अधिक छोटे बड़े मंदिर है जो 8वीं से 9वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। यह स्थान श्रीधर केवली की मोक्ष स्थली भी माना जाता है। यहाँ विशालतम मंदिरों के मध्य एक सरोवर भी है। कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब अपनी सेना सहित बड़े बाबा अर्थात आदिनाथ भगवान की मूर्ति तोड़ने आया था। जैसे ही मूर्ति पर सेना ने पहला प्रहार किया, बड़े बाबा की मूर्ति के पैर की अंगुली से एक छोटा सा टुकड़ा उछलकर दूर जा गिरा और वहां से दूध की धारा बहने लगी। ये चमत्कार देख सेना पीछे हट गई, किंतु कुछ समय बाद जब औरंगजेब सेना के साथ दोबारा मूर्ति तोड़ने आया तो मधुमक्खियों ने मिलकर मुगल सेना पर हमला कर दिया था। हमले के बाद सेना सहित औरंगजेब को जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। मित्रों, यहाँ पर जैन यात्रियों के लिए भोजनशाला एवं धर्मशाला की सुंदर व्यवस्था है। नंबर 16 श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैन तीर्थ। महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले में स्थित शिरपुर गांव में श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैन तीर्थ विद्यमान है। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की यह प्राचीन प्रतिमा जी चमत्कारी रूप में भूमि से ऊपर हवा में टिकी हुई है। आज भी यह प्रतिमा जी भूमि को छुए बिना हवा में ही विराजमान है। यहाँ पर लंबे समय से चले आ रहे श्वेतांबर दिगंबर विवाद के कारण कई वर्षों तक मंदिर में प्रतिमा जी के दर्शन कुछ इस प्रकार खिड़की से होते थे, किंतु 2023 में कोर्ट के आदेशानुसार मंदिर के पट अर्थात दरवाजे खोल दिए गए थे। तब से यहाँ पर दोनों भाई श्वेतांबर और दिगंबर मिलकर अपने अपने निश्चित समय अनुसार अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की पूजा प्रक्षाल करते हैं। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में श्वेतांबर दिगंबर दोनों भाई पुराने विवाद को भुलाकर आगे बढ़ चुके हैं। मित्रों, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैन तीर्थ में श्वेतांबर दिगंबर दोनों ही पद्धति से पूजा प्रक्षाल होता है। साथ ही अंतरिक्ष जी तीर्थ में श्वेतांबर दिगंबर दोनों की धर्मशाला एवं भोजनशाला व्यवस्था है। नंबर 15 श्री केशरिया जी जैन तीर्थ। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित केशरिया जी जैन तीर्थ पूरे विश्व में केसर के लिए प्रसिद्ध है। इस जैन मंदिर में विश्व में सबसे ज्यादा केसर का उपयोग किया जाता है। मूल नायक देवाधिदेव श्री आदिनाथ दादा को स्थानीय लोगों द्वारा केसरिया नाथ कहा जाता है। मित्रों, केशरिया जी नगर को ऋषभदेव और ऋखभदेव भी कहा जाता है, जो कि भगवान आदिनाथ के ही नाम है। जैनों के साथ साथ स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा भी आदिनाथ दादा में गहरी आस्था है। वर्तमान में यहाँ पर आदिनाथ दादा की सेवा पूजा प्रक्षाल आदि श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों द्वारा निर्धारित समय पर अपनी अपनी पूजा पद्धति के अनुसार किया जाता है। मित्रों, यदि आप केशरिया जी जैन तीर्थ का संपूर्ण इतिहास जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जय केशरिया जी लिखें। हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। केसरिया जी तीर्थ पर श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों ही पंथों की धर्मशाला एवं भोजनशाला है। केसरिया जी मंदिर से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड के पास कीका भाई धर्मशाला है, जहां पर मार्बल के हाथियों से बना हुआ सुंदर जैन मंदिर है। यहाँ पर यात्रियों के लिए धर्मशाला एवं भोजनशाला की सुंदर व्यवस्था है। मित्रों, यहाँ तक वीडियो देखने वाले कमेंट्स में जय केशरिया जी अवश्य लिखें। नंबर 14 श्री पावापुरी जैन तीर्थ। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित श्री पावापुरी जैन तीर्थ एक पवित्र स्थान है। पावापुरी से भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त किया था। यहाँ पर सुंदर जल मंदिर है जो सरोवर के मध्य में बना हुआ है। पानी में कमल के उत्तम फूलों और विभिन्न प्रकार के सुंदर पक्षियों की मधुर ध्वनि इस जल मंदिर में गूंजती रहती है। पावापुरी से राजगृही, जिसे राजगीर भी कहा जाता है, वह मात्र 20 किलोमीटर पर स्थित है। पावापुरी में श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों ही धर्मशाला और भोजनशाला है। यदि आप कमेंट्स में जय महावीर लिखेंगे तो हम एक संपूर्ण वीडियो पावापुरी का बना देंगे। नंबर 13 श्री जीरावला जैन तीर्थ। जग जयवंत श्री जीरावला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ। मित्रों, श्री जीरावला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ का बहुत बड़ा इतिहास है, किंतु हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। सिरोही जिले में स्थित श्री जीरावला पार्श्वनाथ प्रभु की यह प्रतिमा जी लगभग 2800 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। ये चमत्कारी और ऐतिहासिक प्राचीन तीर्थ है। कहा जाता है कि जब स्वयं पार्श्वनाथ भगवान धर्म की प्रभावना हेतु लोगों को उपदेश दे रहे थे, तब उनकी इस दिव्य प्रतिमा जी को भरवाया गया था। यहाँ इस भूमि पर भगवान श्री महावीर स्वामी जी भी पधारे थे। यहाँ मूल नायक प्रभु श्री जीरावला पार्श्वनाथ भगवान दादा की सुंदर आकर्षक एवं चमत्कारी प्रतिमा जी प्रतिष्ठित है। यह प्रतिमा जी दूध और बालू से बनी हुई है। पर्वतों के मध्य बना हुआ जीरावला जैन तीर्थ अत्यंत ही मनोहारी है। यहाँ पर संध्या के समय पूरे तीर्थ में रंग बिरंगी लाइट्स टिमटिमाती है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है। तीर्थ की भव्यता स्वर्ग जैसी सुंदर दिखाई देती है। यहाँ पर यात्रियों के लिए धर्मशाला एवं भोजनशाला की सुंदर व्यवस्था है। मित्रों, हम आपको सुझाव देना चाहेंगे कि आप जब भी जीरावला जैन तीर्थ के दर्शन करने आए तो कम से कम 2 से 3 दिनों का समय निकाल कर आए, क्योंकि यहाँ जीरावला के आसपास कुछ किलोमीटर की दूरी में बहुत सारे प्राचीन एवं सुंदर जैन तीर्थ है।
आप चाहे तो जीरावाला जैन तीर्थ पर रात्रि में रुककर भगवान की संध्या भक्ति का लाभ ले सकते हैं। साथ ही जीरावाला के निकटतम जैन तीर्थों के दर्शन भी अवश्य करें। श्री जीरावाला जैन तीर्थ से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर श्री पावापुरी तीर्थ जीव मैत्री धाम है। पावापुरी में यात्रियों के रुकने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था वाली धर्मशाला है। साथ ही भोजनशाला भी बहुत बढ़िया है। मित्रों, जिस प्रकार से हमने आपको जीरावाला में रात्रि रुकने के लिए कहा, वैसे ही आप पावापुरी में भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर भी रात्रि में प्रभु की भक्ति होती है। साथ ही पूरा तीर्थ परिसर कलरफुल लाइट से जगमगाता है। यहाँ पर विशालतम गौशाला बनी हुई है, जहाँ पर हजारों गौमाता रहती है। यहाँ पर आर्ट गैलरी, जल मंदिर, राशि नक्षत्र वाटिका, बाल वाटिका, पक्षी घर आदि देखने योग्य स्थान है। मित्रों, क्या आप कभी राजस्थान के पावापुरी जैन तीर्थ में गए हैं या नहीं, यह कमेंट्स में बताना। साथ ही जीरावाला के निकटतम वरमाण जैन तीर्थ, भेरू तारक जैन तीर्थ, मीरपुर जैन तीर्थ, मांडोली जैन तीर्थ धाम आदि के दर्शन अवश्य करें। नंबर 12, श्री मांगीतुंगी जी जैन तीर्थ। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में मांगीतुंगी जैन तीर्थ है। यहाँ पर 2 बड़े पहाड़ है, जिनमें एक पहाड़ का नाम मांगी जी और दूसरे पहाड़ का नाम तुंगी जी है। लगभग 3500 सीढ़ियां चढ़नी होती है पहाड़ पर वंदना के लिए। कहा जाता है कि यह भूमि 99 करोड़ मुनियों की मोक्ष स्थली है। यहाँ पर आर्यकाश्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से विश्व की सबसे ऊंची आदिनाथ भगवान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जी का निर्माण पूर्ण हुआ है। यह एक ही पत्थर से बनी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा जी है, जिसे विश्व रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। मित्रों, यहाँ पर जैन यात्रियों के लिए धर्मशाला एवं भोजनशाला की व्यवस्था है। नंबर 11, श्री रणकपुर जैन तीर्थ। मित्रों, राजस्थान के पाली जिले की देसूरी तहसील में स्थित है रणकपुर का भव्य जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में सेठ श्री धरना शाह ने करवाया था। मित्रों, रणकपुर तीर्थ का विस्तृत रूप में इतिहास है, किंतु हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। जैन श्रेष्ठी श्री धरना शाह जब 21 वर्ष के थे, तब उन्होंने श्री शत्रुंजय महातीर्थ की यात्रा की थी। तभी उनके मन में भाव आया कि मैं भी देवाधिदेव श्री आदिनाथ दादा का एक भव्य जिनालय बनवाऊंगा। इसी दौरान सेठ श्री धरना शाह ने अपनी पत्नी के साथ आजीवन ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत भी लिया था। सेठ धरना शाह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, गहरी प्रशासनिक शक्ति और नेतृत्व करने की सहज क्षमता के कारण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के मंत्री थे। एक दिन सेठ श्री धरना शाह ने भगवान आदिनाथ का एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प ले लिया। कहीं कहीं उल्लेख है कि सेठ धरना शाह को एक रात स्वप्न आया था और स्वप्न में उन्होंने एक भव्य जैन मंदिर देखा था। सेठ धरना शाह ने सपने में आए जैन मंदिर जैसा ही विशाल मंदिर बनवाने का प्रण लिया। धरना शाह ने ठान लिया कि वह ऐसा सुंदर जैन मंदिर बनवाएंगे जिसकी सुंदरता और भव्यता सबसे उत्कृष्ट होगी। भूमि पर स्वर्ग जैसा जिनालय बनवाने हेतु सेठ धरना शाह ने राणा कुंभा से जमीन खरीदी और रणपुर नामक एक गांव की स्थापना की, जिसे बाद में रणकपुर कहा जाने लगा। इस भव्य जिनालय का निर्माण करवाने हेतु सेठ धरना शाह ने सभी जगहों से योग्य कारीगरों को बुलाकर अपने सपने में आए मंदिर के अनुसार इस रणकपुर मंदिर का निर्माण करने के लिए कहा। रणकपुर मंदिर की आधारशिला विक्रम संवत 1433 में रखी गई थी। कहा जाता है कि 50 सालों तक इस मंदिर का निर्माण कार्य चला था और उस समय लगभग 99 लाख रुपए का खर्चा आया था। एक भव्य और सुंदर 3 मंजिला चतुर्मुख मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। इसमें 1444 स्तंभ हैं। प्रत्येक खंभे की कारीगरी अलग अलग है, जो कि बहुत ही सुंदर है। रणकपुर का यह जैन मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रथम तीर्थंकर देवाधिदेव श्री आदिनाथ दादा यहाँ पर मूल नायक भगवान है। मुख्य मंदिर के पास ही यहाँ पर 108 पार्श्वनाथ में सम्मिलित देवाधिदेव श्री रणकपुर पार्श्वनाथ भगवान का सुंदर जिनालय है। रणकपुर मंदिर में जिधर भी दृष्टि जाती है, वहां पर छोटे बड़े खंभे दिखाई देते हैं। सुंदर नक्काशी किए हुए इन खंभों की बनावट ऐसी है कि मंदिर में मूल नायक भगवान के दर्शन करने में कहीं भी बाधा नहीं पहुंचती है। पिछले 500 वर्षों से यह 1444 खंभे एक ही स्थिति में मजबूती से खड़े हुए हैं। रणकपुर मंदिर के उत्तर में रायन वृक्ष भी स्थित है। यहाँ पर सहस्त्र फणों वाले अर्थात 1000 फण वाले श्री पार्श्वनाथ दादा भी हैं। यहाँ पर यात्रियों के रुकने हेतु सुंदर व्यवस्था है। भोजनशाला की भी सुविधा है। मित्रों, चलिए अब देख लेते हैं आप रणकपुर जैन तीर्थ पर कैसे जा सकते हैं। रणकपुर का निकटतम रेलवे स्टेशन 30 किलोमीटर की दूरी पर फालना है। उदयपुर से रणकपुर 90 किलोमीटर, पाली से 95 किलोमीटर और अहमदाबाद से लगभग 300 किलोमीटर है। नंबर 10, श्री गोमटेश्वर बाहुबली जैन तीर्थ। कर्नाटक राज्य के हसन जिले में स्थित श्रवणबेलगोला में 58 फुट अर्थात 17 मीटर लंबी एक ही पाषाण से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा जी विराजमान है। आज भी सबसे प्राचीन प्रतिमाओं में सबसे बड़ी प्रतिमा यह बाहुबली स्वामी की मानी जाती है।
यह प्रतिमा लगभग सन 983 सीई में बनवाई गई थी। लगभग 1044 वर्ष प्राचीन यह बाहुबली स्वामी की प्रतिमा जी खड्गासन ध्यान मुद्रा में विद्यमान है। बाहुबली स्वामी की इस विशाल प्रतिमा जी का निर्माण गंग वंश के मंत्री और सेनापति चावुंडराय ने करवाया था। श्रवणबेलगोला में 2 पहाड़ियां हैं, विंध्यगिरि और चंद्रगिरि। बाहुबली स्वामी की 58 फीट ऊंची अखंड प्रतिमा विंध्यगिरि पहाड़ी पर स्थित है। दोनों पहाड़ियां आमने सामने बनी हुई हैं। गोमतेश्वर बाहुबली की इस प्रतिमा जी को लगभग 30 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। वैसे कर्नाटक की यात्रा में आपको बाहुबली स्वामी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देखने मिलेगी। गोमटेश्वर बाहुबली की दूरी मैसूर से 80 किलोमीटर एवं बैंगलोर से 140 किलोमीटर है। यहाँ पर जैन यात्रियों हेतु धर्मशाला एवं भोजनशाला की व्यवस्था है। नंबर 9, श्री शंखेश्वर जैन तीर्थ। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान दादा। मित्रों, शंखेश्वर पार्श्व दादा का वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन तीर्थ गुजरात के पाटन जिले के शंखेश्वर नगर में विद्यमान है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों भक्त दादा के दर्शनों हेतु पधारते हैं। प्रत्येक पूनम को यहाँ आने का विशेष महत्व है। मूलनायक देवाधिदेव श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा की यह प्रतिमा जी अत्यंत ही प्राचीन है। श्वेत वर्ण और पद्मासन मुद्रा में विराजमान श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन मात्र से भक्तों के दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, बात यदि यहाँ के इतिहास की करें तो यह अत्यंत ही विस्तृत रूप में है, किंतु हम संक्षेप में देख लेते हैं। मित्रों, आज से हजारों साल पहले आषाढ़ी श्रावक ने श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की यह प्रतिमा जी बनवाई थी। श्री कृष्ण और जरासंध के मध्य चले भयंकर युद्ध में जरासंध ने श्री कृष्ण की सेना को अपनी जरा विद्या से वश में कर लिया था, जिस कारण से सेना रोग से पीड़ित हो गई। श्री कृष्ण जी ने अठम तप अर्थात लगातार 3 दिन तक उपवास करके नागदेव धरणेंद्र की उपासना की। धरणेंद्र श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुए और श्री कृष्ण को श्री शंखेश्वर दादा की यह प्रतिमा जी प्रदान की। श्री कृष्ण जी ने शंखेश्वर दादा की यह प्रतिमा जी जिनालय में विराजमान कर पूजा आराधना की। शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के अभिषेक प्रक्षाल का जल जब सेना पर छिड़का गया तो जैसे ही सेना पर प्रक्षाल के जल की बूंदें गिरी, उसी समय समस्त सेना रोग मुक्त हो गई। श्री कृष्ण ने शंखपुर में एक भव्य जिनालय बनवाया और प्रभु की इस दिव्य प्रतिमा जी को स्थापित किया। मित्रों, कहा जाता है कि शंखेश्वर दादा की यह प्रतिमा जी लगभग 86,000 वर्षों से देवलोक, नागलोक आदि स्थानों पर पूजनीय होती रही है। मित्रों, हम सभी धन्य हैं और सौभाग्यशाली है कि इस युग में हमें देवाधिदेव श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा के दर्शनों का सुंदर लाभ मिला है। यहाँ पर यात्रियों के लिए धर्मशाला, भोजनशाला एवं आयम्बिलशाला की सुंदर व्यवस्था है। नंबर 8, श्री 52 गजा जैन तीर्थ। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित 52 गजा जैन तीर्थ है। 52 गजा में पहाड़ पर 52 गज अर्थात 52 हाथ ऊंची श्री आदिनाथ भगवान की अत्यंत प्राचीन 13वीं शताब्दी से पहले बनी हुई विशाल प्रतिमा जी विराजमान है। लगभग 800 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ पर जाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से 5.5 करोड़ मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। हरे भरे शांत वातावरण में स्थित ये सिद्ध क्षेत्र बड़वानी से 8 किलोमीटर और इंदौर से 190 किलोमीटर है। यहाँ पर जैन यात्रियों के लिए भोजनशाला एवं धर्मशाला है। नंबर 7, श्री नाकोड़ा जी जैन तीर्थ। बाड़मेर जिले में स्थित श्री नाकोड़ा जी जैन तीर्थ अत्यंत ही प्राचीन जैन तीर्थ है। इस प्राचीनतम जैन तीर्थ का बहुत विस्तृत रूप में इतिहास शास्त्रों में वर्णित है। हम यहाँ पर संक्षिप्त में देख लेते हैं। देवाधिदेव श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान दादा यहाँ के मूल नायक है। राजस्थान के अरावली पहाड़ियों की आड़ावल पर्वत श्रृंखला की गोद में रेगिस्तानी रेतीले टीलों की ओट में बसे हुए श्री नाकोड़ा जी पार्श्वनाथ जैन तीर्थ को वंदन। विश्व विख्यात इस जैन तीर्थ पर अधिष्ठायक श्री नाकोड़ा भेरू जी साक्षात विराजमान है। प्रतिदिन नाकोड़ा जी में हजारों की संख्या में जैन तथा नॉन जैन श्रद्धालु आते हैं। नाकोड़ा जी का प्राचीन नाम वीरमपुर था। यहाँ पर मुगलों ने आक्रमण करके मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था, परंतु जैन श्रावकों ने समझदारी दिखाते हुए जैन प्रतिमाओं को पहले ही तालाब में छुपा दिया था, जिससे प्रतिमाएं मुगलों के हाथों खंडित होने से बच गई थी। श्री नाकोड़ा जी तीर्थ पर भैरव दादा का साक्षात चमत्कार है। यहाँ पर सच्चे हृदय से मांगी गई मनोकामनाएं पूर्ण होने में देर नहीं लगती है। नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान दादा के अधिष्ठायक देव श्री नाकोड़ा भैरव जी भक्तों के समस्त दुख दर्द पीड़ा कष्ट समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर तीर्थ परिसर में अनेकों जैन मंदिर बने हुए हैं। साथ ही यहाँ पर काला भैरू जी भी विराजमान है। पहले मंदिर में मूल नायक नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान दादा एवं नाकोड़ा भैरव दादा की आरती होती है। उसके बाद काल भैरव जी की आरती होती है। पर्वतों के बीच में बसे हुए नाकोड़ा मेवानगर की अद्भुत महिमा है।
यहाँ पर संध्या के समय आरती के पश्चात मंदिर में उत्कृष्ट भक्ति होती है। नाकोड़ा जी तीर्थ से बालोतरा की दूरी 13 किलोमीटर, बाड़मेर की दूरी 110 किलोमीटर, जोधपुर की दूरी 120 किलोमीटर है। नाकोड़ा जी में विशालतम भोजनशाला है, जहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोग भोजन करते हैं। साथ ही नाकोड़ा जी में आने वाले यात्रियों के रुकने के लिए तीर्थ की अनेकों धर्मशालाएं हैं। नाकोड़ा जी तीर्थ की धर्मशाला में सर्व सुविधा युक्त कमरे बहुत ही कम किराए पर यात्रियों को दिए जाते हैं। हमारा आपको सुझाव रहेगा कि आप यहाँ आए तो देवाधिदेव श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ दादा एवं अधिष्ठायक श्री भैरव दादा की सेवा पूजा जरूर करें। साथ ही यहाँ संध्या भक्ति में सम्मिलित होकर दादा की भक्ति का आनंद लेवे। मित्रों, यहाँ तक वीडियो देखने वाले कमेंट्स में जय नाकोड़ा पार्श्वनाथ दादा अथवा जय नाकोड़ा भैरव दादा अवश्य लिखे। जो भी यह लिखेंगे उन्हें हम रिप्लाई अवश्य देंगे। नंबर 6, श्री सोनागिरी जैन तीर्थ। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित सोनागिरी जैन सिद्ध क्षेत्र पर लगभग 108 से अधिक छोटे बड़े जैन मंदिर है। सोनागिरी पहाड़ पर मूल नायक भगवान श्री चंद्र प्रभु स्वामी का सुंदर जैन मंदिर है। यहाँ से लगभग 5.5 करोड़ मुनिराजों ने मोक्ष प्राप्त किया है। पहाड़ और हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य स्थित सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र का वातावरण आनंदित करने वाला है। यहाँ पर जैन यात्रियों के लिए 5 से अधिक जैन धर्मशालाएं और भोजनशालाएं हैं। सोनागिरी की दूरी दतिया से 17 किलोमीटर, झांसी से 40 किलोमीटर और ग्वालियर से 70 किलोमीटर है। निकटतम रेलवे स्टेशन दतिया और झांसी है। मित्रों, यदि आप कमेंट्स में सोनागिरी लिखोगे तो हम एक संपूर्ण वीडियो सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र का बना देंगे। नंबर 5, श्री भिक्षु समाधि स्थल तीर्थ। मित्रों, श्वेतांबर दिगंबर के साथ साथ तेरापंथ और स्थानकवासी भी जैन धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। हालांकि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करने के कारण स्थानकवासी एवं तेरापंथ के तीर्थों में इनके प्रमुख आचार्यों के जन्म और समाधि स्थल ही प्रमुख तीर्थ है। यदि तेरापंथ के प्रमुख तीर्थ की बात करें तो तेरापंथ के प्रथम आचार्य श्री भिक्षु जी की समाधि स्थल सिरियारी नगर है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन तहसील में एक छोटा सा नगर है सिरियारी। आचार्य भिक्षु का चमत्कारी समाधि स्थल सिरियारी तेरापंथ के श्रावकों के लिए बड़े तीर्थ के समान है। यहाँ पर भक्तगण ध्यान करने और हृदय में शांति पाने के लिए आते हैं। शांत और सुंदर वातावरण में स्थित आचार्य भिक्षु का समाधि स्थल एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर जैन यात्रियों के लिए भोजनशाला धर्मशाला की व्यवस्था है। नंबर 4, श्री मरुधर केसरी पावन धाम। राजस्थान के पाली जिले के जैतारण में स्थित श्री मरुधर केसरी पावन धाम स्थानकवासी समुदाय का एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर मरुधर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब एवं श्री रूपचंद जी महाराज साहब के समाधि स्थल है। जैनों के साथ साथ अन्य धर्मों के श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं और समाधि स्थलों के दर्शन कर अपने मन की शांति प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो पूर्ण हो जाती है। विशालतम परिसर में फैले इस पावन धाम की सुंदरता आपके हृदय को भी पावन कर देगी। यहाँ पर ध्यान और तप करने के लिए सुंदर वातावरण है। पावन धाम जैतारण में यात्रियों के लिए भोजनशाला एवं धर्मशाला की सुंदर व्यवस्था है। नंबर 3, श्री गिरनार जी जैन तीर्थ। श्री गिरनार जी महातीर्थ में विराजमान गिरनार मंडन देवाधिदेव भगवान श्री नेमिनाथ दादा। गिरनार तलेटी से नेमिनाथ दादा के मंदिर तक लगभग 4000 सीढ़ियां है। जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार जी महातीर्थ विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। यहाँ पर श्री नेमिनाथ भगवान दादा के 3 कल्याणक हुए हैं। दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक की भूमि श्री गिरनार जी महातीर्थ पवित्र जैन भूमि है। इस पावन भूमि का वर्णन करना असंभव है। यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप में नेमिनाथ दादा की इस दिव्य प्रतिमा जी का इतिहास देख लेते हैं। भगवान नेमिनाथ जी की आज्ञा से राजा इंद्र ने यह प्रतिमा जी राजा श्री कृष्ण जी को दी थी। भगवान नेमिनाथ जी की आज्ञा से श्री कृष्ण जी ने ज्ञानशिला के नीचे एक नया मंदिर बनवाया और उसमें भगवान नेमिनाथ जी की यह प्रतिमा जी स्थापित की। यह प्रतिमा जी जो इस ब्रह्मांड के तीनों लोकों में पूजी जाती है और यह परम पद अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली है। श्री कृष्ण के कहने पर भगवान नेमिनाथ के वासक शेप अर्थात पवित्र चंदन से गणधर भगवंत द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी। प्रभु की इस प्रतिमा जी का अभिषेक प्रक्षाल देवताओं और मनुष्यों ने मिलकर गजपद कुंड के जल से किया था। इस जल की पवित्रता ऐसी है कि इसे पीने वाले के समस्त शारीरिक रोग जैसे श्वास रोग, गर्भाधान, पेट से संबंधित रोग, मानसिक विकार आदि समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने भगवान नेमिनाथ दादा की इस दिव्य प्रतिमा जी की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से की थी। मित्रों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण महाराज प्रतिदिन बड़े भक्ति भाव के साथ नेमिनाथ भगवान की पूजा अर्चना करते थे। एक बार श्री कृष्ण महाराज ने भगवान नेमिनाथ जी से पूछा, तीर्थंकर परमात्मा, इस प्रतिमा जी की सेवा पूजा करने का अवसर कब तक मेरे पास रहेगा? भगवान नेमिनाथ ने उत्तर दिया, जब तक द्वारका नगरी रहेगी तब तक यह प्रतिमा आपके मंदिर में रहेगी। जब द्वारका नगरी जलमग्न हो जाएगी तब देवी अंबिका आकर
लेकर इस प्रतिमा जी को कंचनगिरी अर्थात गिरनार जी की एक गुफा में ले जाएंगी, जहाँ पर देवगण इस प्रतिमा जी की पूजा करेंगे। आगे भगवान नेमिनाथ दादा ने कहा, मेरे मोक्ष प्राप्त करने के 2000 वर्ष पश्चात एक रत्नाशा नामक श्रावक देवी अंबिका की सहायता से प्रतिमा जी को गुफा से बाहर लाएंगे और इसे रैवतगिरी अर्थात गिरनार पर स्थापित करेंगे। वर्तमान काल चक्र के 5वें युग के अंत तक यह प्रतिमा जी रैवतगिरी पर रहेगी। इस प्रकार से यह प्रतिमा जी 1,03,250 वर्षों की अवधि तक गिरनार पर्वत पर पूजी जाएगी। उसके बाद जब छठा युग आरंभ होगा, तब देवी अंबिका प्रतिमा जी को पाताल लोक अर्थात पृथ्वी के नीचे के क्षेत्र में ले जाएंगी और वहीं पर प्रतिमा जी की पूजा की जाएगी। इस प्रकार स्वयं भगवान नेमिनाथ जी ने अपनी ही प्रतिमा जी का अद्भुत और मन को झकझोर देने वाला इतिहास सुनाया। मित्रों, उसके बाद क्या हुआ, इसका एक विस्तृत इतिहास है। यदि आप कहेंगे तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे। गिरनार जी जैन तीर्थ का निकटतम बस एवं रेलवे स्टेशन जूनागढ़ है, जो 7 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद से गिरनार जी की दूरी लगभग 300 किलोमीटर, राजकोट से 100 किलोमीटर एवं पालीताना से 230 किलोमीटर है। मित्रों, यहाँ पर जैन यात्रियों हेतु धर्मशाला एवं भोजनशाला की सुंदर व्यवस्था है। हमारा सुझाव रहेगा कि आप गिरनार जी आए तो जूनागढ़ के प्राचीन जिनालयों के दर्शन भी करें। साथ ही आपके पास समय है तो आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर प्रभास पाटन जैन तीर्थ में मूल नायक देवाधिदेव श्री चंद्रप्रभ स्वामी के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर धर्मशाला एवं भोजनशाला की भी व्यवस्था है। प्रभास पाटन जैन तीर्थ से हिंदुओं के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में एक सोमनाथ मंदिर मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मित्रों, यहाँ तक वीडियो देखने वाले कमेंट्स में जय नेमिनाथ अवश्य लिखें। नंबर 2, श्री शत्रुंजय जैन तीर्थ। श्री शाश्वत महातीर्थ शत्रुंजय गिरिराज पालिताना जैसा तीर्थ दुनिया में दूजा नहीं है। मूल नायक देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान यहाँ विराजमान है। यहाँ की भूमि का कण कण पावन है। यहाँ पर की गई छोटी से छोटी तपस्या भी बहुत बड़ा फल देती है। शत्रुंजय पालिताना का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन है। मित्रों, इस भूमि पर स्वयं तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ देव पूर्व में 99 बार पधारे थे। यहाँ पर स्थित रायण वृक्ष अत्यंत ही प्राचीन एवं चमत्कारी है। शत्रुंजय तीर्थ पर कई बार मुगलों के आक्रमण भी हुए थे। मनुष्य लोक में प्रत्येक स्थान से जितने अनंत जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है, उससे अनंत गुना जीवों ने शत्रुंजय तीर्थ के प्रत्येक क्षेत्र मात्र से मोक्ष प्राप्त किया है। मनुष्य लोक में शत्रुंजय गिरिराज पर एक साथ करोड़ों की संख्या में जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है। गिरिराज पर लगभग 3800 सीढ़ियां चढ़कर देवाधिदेव भगवान श्री आदिनाथ दादा के दर्शन होते हैं। बीमार, वृद्ध, बालक अथवा चलने में अशक्त यात्रियों हेतु डोली की व्यवस्था भी है। मित्रों, शत्रुंजय गिरिराज के संपूर्ण इतिहास का वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष तेरस, जिसे फागुन सूद तेरस की 6 गांव यात्रा अथवा फागण फेरी भी बोलते हैं। इस दिन शत्रुंजय तीर्थ में लगभग 1 लाख से भी अधिक जैन यात्रीगण आते हैं। 6 कोस की यात्रा का आरंभ करते हैं। श्री शत्रुंजय तीर्थ की तलहटी से प्रारंभ होकर गिरिराज पर श्री आदिश्वर दादा की बड़ी टूंक में दर्शन कर, वहां से श्री शत्रुंजय तीर्थ की प्रदक्षिणा कर, भाड़वा के पर्वत की यात्रा कर, घेटी पाग अर्थात घेटी गांव होकर आदिपुर गांव जाते हैं, जहां पर श्री आदिश्वर दादा की चरण पादुकाओं की देहरी है। वहां पर आकर यात्रा पूरी होती है। मित्रों, यात्रा पूरी होने वाले स्थल पर जैन पेढ़ी तथा भिन्न भिन्न गांव नगरों के जैन संघों की ओर से दही, थेपले, बूंदी, गांठियां, मैसूर दूध, शरबत इत्यादि यात्रियों को निशुल्क देकर वात्सल्य भक्ति की जाती है। मित्रों, शत्रुंजय तीर्थ के रक्षक अधिष्ठायक देव कवड़ यक्ष हैं। पालिताना में पर्वत पर एवं तलेटी में कुल मिलाकर सैकड़ों जैन मंदिर है। यात्रियों हेतु अनेकों धर्मशाला एवं भोजनशाला है। यहाँ पर गिरि विहार भोजनशाला में जैन यात्रियों के लिए मात्र 1 रुपए में भोजन की व्यवस्था है। मित्रों, यदि आप शत्रुंजय गिरिराज की वंदना करने आ रहे हो तो हमारा सुझाव रहेगा कि आप निकटतम जैन तीर्थों की यात्रा भी करो। पालिताना से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर हस्तगिरी जैन तीर्थ है, 50 किलोमीटर की दूरी पर कदम्बगिरी जैन तीर्थ है तथा 70 किलोमीटर की दूरी पर घोघा बंदरगाह के निकट नवखंडा पार्श्वनाथ विराजमान है। अहमदाबाद से पालिताना जी की दूरी 220 किलोमीटर है। पालिताना जी से भावनगर की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है तथा निकटतम रेलवे स्टेशन पालिताना, सोनगढ़ तथा भावनगर है। यहाँ तक वीडियो देखने वाले भाग्यशाली कमेंट्स में जय आदिनाथ जरूर लिखे। जो भी जय आदिनाथ लिखेंगे हम उन्हें रिप्लाई अवश्य देंगे। नंबर 1, श्री सम्मेद शिखरजी महातीर्थ। मित्रों, हमने शत्रुंजय महातीर्थ और शिखरजी महातीर्थ दोनों को ही नंबर 1 पर रखा है। शिखरजी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त किया है। साथ ही यहाँ से करोड़ों मुनियों ने भी मोक्ष प्राप्त किया है।
जैन यात्रियों द्वारा शिखरजी पहाड़ पर लगभग 27 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर वंदना की जाती है, जिसमें लगभग 12 से 16 घंटों का समय लगता है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है पारसनाथ पहाड़, जहां पर देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं। जैनों के लिए शिखरजी अत्यंत ही पवित्र सिद्ध भूमि है। प्रत्येक जैन को एक बार यहाँ अवश्य आना चाहिए। शिखरजी में श्वेतांबर एवं दिगंबर धर्मशालाएं और भोजनशालाएं हैं। मित्रों, जब भी आप शिखरजी आए तो निकटतम जैन तीर्थों के दर्शन भी अवश्य करें। शिखरजी का निकटतम रेलवे स्टेशन पारसनाथ है, जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर ईसरी नगर में स्थित है। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। जो तीर्थ रह गए हैं उन्हें हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट्स कीजिए। मित्रों, वीडियो को पूरी तरह से सावधानी पूर्वक बनाया गया है, जिससे आपकी यात्रा सुखद एवं पुण्यवर्धक हो। किंतु वीडियो में कहीं कुछ त्रुटि अथवा भूल हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन शासन की जय जयकार। धन्यवाद।